इस सत्र की शुरुआत होने वाली है 2022-23 और शुरुआत में ही हमने एक अनाउंसमेंट किया अपने सभी बच्चों के लिए और सभी अभिभावकों के लिए। कई तरीके के प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना था और अपनाना चाहिए हमेशा जो हमारे बच्चों के हित में हो। शिक्षा के साथ जब हम जुड़े तो इतनी सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। पढ़ाने में कोई चुनौती नहीं है, परिणाम देने में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है बच्चों को जो हम यहाँ पर बुलाते हैं और उनके साथ फीस के कारण जो व्यवहार होता है उसको फेस करने में। हमने सभी ने देखा है कि फ़ीस की कार्यवाही विद्यालयों में किस तरीके से चलती है, और मैं आश्चर्यचकित होता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि वो टीचर जो प्यार से बच्चों को पढ़ाता है वो कैसे फ़ीस के लिए कह सकता है, और जो फ़ीस के लिए कहता है वो कैसे पढ़ा सकता है। पिछले 7-8 वर्षों में हमने इस संघर्ष के साथ में अपनी कहानी आगे बढ़ाई है और चाहते न चाहते हुए भी बच्चों को टोका है फ़ीस के बारे में, जो मेरे नज़रों में, मेरे विचारों से सबसे दुर्भाग्य वाला क्षण होता है। जब कोई बच्चा विद्यालय आता है तो वह पढ़ने के लिए आता है, ना कि फ़ीस को फेस करने के लिए। फ़ीस से उसका क्या मतलब? उसका मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा से। उसको शिक्षित होना चाहिए, उसको उच्च स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए, ना कि उसको तरह तरह के टॉर्चर का सामना करना चाहिए या तरह तरह के टोंट उस पर कैसे जाने चाहिए। और इसी को समाप्त करने के लिए हमने एक बीच का रास्ता अपनाया, और वह बीच का रास्ता हमने आपको कल अनाउंसमेंट के रूप में बता भी दिया। हम ख़त्म करना चाहते हैं इस बेवजह के सब्जेक्ट को, इस लिस्ट से जो परेशानी होती है बच्चों को, जो परेशानी होती है पूरे स्टाफ को, और जो बाधाएं आती है इस शिक्षा में, उस सभी का अंत हम करना चाहते हैं, और उसी दिशा में हम अग्रसर हुए हैं। हमने 5 अप्रैल तक का समय रखा है। जो भी अभिभावक 5 अप्रैल तक अपने बच्चे की वार्षिक फ़ीस, पूरी फ़ीस विद्यालय में जमा करा देगा, उसके बच्चों को हम यहाँ से कोर्स फ्री अवेलेबल कराएंगे। उसका कोई कॉस्ट उसे देना नहीं होगा। अगर हम विद्यालय की फ़ीस की बात करें तो कितनी मिनिमम फ़ीस है आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे साल की फ़ीस अगर नर्सरी एलकेजी यूकेजी की बात करें सिर्फ 4,500 रुपये, 4,500 रुपये प्रति वर्ष, 5,100 रुपये 1 से 5 और 5,400 रुपये 6 से 8, कितने रुपए महीना पड़ा? अब आप अंदाज़ा लगाइए, प्रतिदिन का अंदाज़ा लगाइए और फिर इसे आज की महंगाई के साथ तोलिएगा। जो चीज़ें हम पिछले साल तक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम नोटबुक लाते हैं, तो जो नोटबुक पिछले साल तक 650 रुपये, 550 रुपये की आ रही थी, मैं परसों ही लेकर आया 1,050 रुपये की। ये सिर्फ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी भी दूसरे उद्देश्य के साथ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं यही समझाना चाहता हूँ, और आप वैसे तो सभी को पता ही है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और पेपर की महंगाई तो आप देखें कि पेपर पर कितना ज़्यादा मारी है। श्रीलंका का उदाहरण आपने सुना होगा, और जो A4 साइज़ का पेपर हमारा आता है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मारी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारी फ़ीस मिनिमम है। अगर कंपैरेटिवली आप देखेंगे, डिश टीवी का रिचार्ज देखिएगा आप, कितने रुपए महीना आप कराते हैं, अपने मोबाइल का रिचार्ज देखिएगा, और लगभग उसी फीस में हम बच्चों की उच्चतम शिक्षा को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ पर अमल करते हैं जो हमने आपको कल बताया एक नोटिस के माध्यम से, और अब एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको पता चलता ही रहेगा, तो सबसे बड़ी जो भलाई होगी वो बच्चों की होगी। जब हम यहाँ पर सुबह के समय आते हैं तो एक नई स्फूर्ति के साथ, नए जोश के साथ आते हैं, बट क्योंकि जीवन का जो कार्य है वो पैसों से चलना होता है, हमारे हर कदम में कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है पैसों की। तो आप ये मान के चलिएगा, जब गार्जियन से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाता,
और नोटिस का बहुत सारे गार्जियंस बुरा मानते हैं, तो हमारे पास में स्रोत बचता है सिर्फ और सिर्फ बच्चे। तो आप हमें बताइए, जिस जोश के साथ हम पढ़ाने के लिए, कुछ नया करने के लिए विद्यालय में आए हैं, वो जोश तो वहीं पर खत्म हो गया, बल्कि नेगेटिविटी और अंदर आ गई कि अब इन्हें टोका जाए ताकि ये घर वालों को परेशान करें और कल फीस लेके आए। मतलब ये किसी भी तरीके से मेरी नज़रों में स्वीकार्य नहीं है। देखो, इससे विद्यालय का नुकसान होता है, सारा समय चला जाता है, उन बच्चों का भी चला जाता है जो पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, और बच्चों की मानसिक स्थिति का तो कहना ही क्या। इसी को लेकर के मैं पर्सनल रूप से चिंतित था और हम सभी चिंतित थे। मेरी अभी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस जो भी चीज़ हमने यहाँ पर अनाउंस की है उसको सफल बनाए। मेरी आप सभी गार्जियन से भी यही इच्छा है कि आप किसी के लिए न सही, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की सोच के लिए, बच्चों की मानसिकता के लिए, बच्चों की भलाई के लिए इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। देखिएगा, एक बार आपको ये चीज़ें कर देनी है और उसके बाद में पूरे के पूरे साल तक आप फ्री हो जाएंगे। सिर्फ बच्चों की पढ़ाई होगी और सिर्फ पढ़ाई ही होगी। हमारा भी समय बचेगा, हमारा कंसंट्रेशन जो लेवल है, जो फीस के कारण कभी कभी हट जाता है, वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एजुकेशन पर आ जाएगा और इससे बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की खातिर आप इस वाले निर्णय को लें और जल्द से जल्द 1-2 दिन में ही अवेलेबल होने वाली हैं किताबें, और जल्द से जल्द आप आएँ स्कूल में और ये वाली चीज़ें एक फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। उसके बाद में ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री उपलब्ध करा दी जाएंगी। आप हमेशा हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं, हमने यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की है। अभी 2 रूम्स हमने तैयार किए हैं, बाकी जल्दी में ही हम 2-3 रूम के ऊपर और कार्य करने वाले हैं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, और जल्दी ही 4-5 क्लासरूम्स आपको स्मार्ट रूम के रूप में मिलेंगे। स्मार्ट क्लासरूम से मेरा कोई बढ़ा चढ़ा के कहने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन स्मार्ट क्लासरूम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो बच्चा एक लेवल पर खाली बैठा होता है, स्कूल्स में आप देखते ही हैं कई बारी पीरियड खाली हो जाता है, उस पीरियड को हम पूरी तरीके से भरने का प्रयास करेंगे। यानी हम जो समय बेवजह का जाता है उसको यूटिलाइज करने का हमारा लक्ष्य है। और मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, आपने शायद देखा भी होगा, मेरे पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है आपको ऊपर। ये स्क्रीन, इस तरीके की स्क्रीन्स के जरिए हम ये वाली चीज़ें करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को जो वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो दिखाना भी चाहते हैं कि जो आपका लेवल है वो ये है, क्योंकि जब तक हमें अपने स्तर का पता नहीं होता तब तक हम सुधार की स्थिति में नहीं आ पाते। तो ये 2-3 चीज़ें बताने के लिए मैं आज आया आपके पास। सबसे पहले 5 अप्रैल लास्ट डेट है, आप अपने बच्चे की वार्षिक फीस जमा करें और विद्यालय से कोर्स आप मुफ्त प्राप्त कर लें। उसके बाद अभी एग्ज़ाम्स खत्म हुए हैं, तो आपका रिपोर्ट कार्ड, आपके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जल्द ही आपको वितरित कर दिया जाएगा। उसमें हम देखते हैं कि क्या पोजीशंस हैं, और नया सत्र सोमवार से हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरे भरसक प्रयास के साथ। पिछले 2 वर्षों में जो दुर्भाग्यशाली तरीके से बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चों की शिक्षा ट्रैक से हट गई है, उसको हम इस सत्र में पूरी तरीके से वापस लाने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा से ईश्वर पर विश्वास करते हुए प्रयास करते हैं और हमेशा से यही प्रयत्न करते आए हैं कि आपका बच्चा उन्नति के मार्ग पर हमेशा चलता रहे, वह प्रगति करे लाइफ में। अपने माता पिता की जो सपने होते हैं माता पिता के, उनको साकार करने के लिए वो अपना पूरा का पूरा प्रयास करे, कोशिश करे, और इसी के मद्देनज़र हम उसे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। आप अपने बच्चे से पूछें कि कितनी सारी क्लासेज यहाँ पर नैतिकता के ऊपर ली जाती हैं, इंस्पिरेशनल क्लासेस ली जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज जो कि 2 साल से उस निरंतरता के साथ नहीं चल पाई हैं। अब की बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन एक्स्ट्रा क्लासेस को भी हम कंडक्ट करें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हमारी संडे की क्लासेस हमेशा से चलती हैं। संडे की क्लासेस से लाभ यह होता है कि दिमाग जो है वो फ्री होता है, बच्चों का भी और हमारा भी।
तो उस दौरान हम सुबह सुबह के समय में 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल फ्रीडम के साथ पढ़ते हैं। ना कोई रोक टोक होती है, ना किसी आने जाने का खतरा होता है कि कोई गार्जियन आ जाएंगे या कोई मिलने वाले, जिससे कि समय की बर्बादी होगी। संडे में अमूमन कोई आता नहीं है, तो वो एक फ्लो के साथ में हमारी संडे की क्लास चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ के लिए प्रार्थना करते हुए, और बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जो बोर्ड की परीक्षा को फेस करने वाले हैं, उनको सिर्फ यही संदेश देने के साथ कि भाई पढ़ो, माता पिता के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, शिक्षित बनो और समाज में अपना जो है स्थान बनाओ, अपना सम्मान पाओ और माता पिता के लिए मान बढ़ाओ। यही चीज़ है हमारे लाइफ में, यही लक्ष्य होने चाहिए, और शिक्षा से ही जीवन है, यह हमें सभी को पता है। तो जेनेटिक आप सभी की भलाई के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता है, और इसी के साथ में आज का जो ये मैंने 10-15 मिनट 10-12 मिनट का जो ये आपका समय लिया है, इस चीज़ का मैं आपके लिए बस यही शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा आप हमें समय देते हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। आप हमें ये मान के चलिएगा विश्वास करते हैं हमारे ऊपर, और मेरे पास में कहने के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, आप देख भी रहे होंगे, बट आई थिंक चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विद्यालय में डायरेक्ट आइएगा और जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी कुछ है, वो मैं उनके लिए जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। बस मैं यही चाहता हूं पर्सनल रूप से कि शिक्षा उच्चतम स्तर पर हो, चीज़ें अभ्यास से प्राप्त होती हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हो भी रही है, तो मैं सिर्फ आपसे इसी के साथ विदा लेना चाहता हूं कि आप विद्यालय आएँ, जो भी आपके प्रश्न हैं मैं पूरी तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। और बच्चों की प्रगति मेरा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है, बच्चों की प्रगति ही आपका लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य अलग अलग नहीं है। तो हम क्यों एक दूसरे से टकराव की स्थिति में आए। तो आप आइए और बैठकर बात करते हैं बच्चों की प्रगति के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके कीमती समय के लिए।